सयारा मूवी जो आजकल सबकी हॉट फेवरेट चल रही है, मैं उस पे एज़ अ साइकोलॉजिस्ट अपना टेक देना चाहती हूँ इस वीडियो के अंदर। माई सेल्फ मरियम सुहेल। और जब इस मूवी के प्रोमोस मेरे सामने आना शुरू हुए, एक माइंड मेकअप हुआ कि शायद मुझे ये मूवी देखनी चाहिए। बट मेरी एक इंटरनल वॉइस थी जिसने मुझे पुश किया और मैंने सयारा नहीं देखी बल्कि बैठ के देखी साथिया, जो कि एक बहुत पुरानी मूवी है। मे बी 2002 या 2003 में रिलीज़ हुई थी। और उसके पीछे वजह ये थी, क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मुझे पता होता है कि मेरा एक बिहेवियर जो है उसके पीछे कोई रीज़न है। तो वो रीज़न ये थी कि जो कुछ मैंने पढ़ा है, जो कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी फील्ड में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, उसके अकॉर्डिंगली वो मूवी जो बहुत पुरानी थी साथिया ज़्यादा रेलेवेंट है विद द ह्यूमन साइकोलॉजी। अच्छा, अब हम रेलेवेंसी की बात करें तो आपको थोड़ा सा मैं मूवी का प्लॉट बताऊं। दैट देयर वाज अ हीरो, एक मेल कैरेक्टर था जिसके माइंड में आया कि ओके, मुझे आते जाते ये एक फीमेल कैरेक्टर हीरोइन पसंद आई है, नाउ आई वांट हर इन माय लाइफ। तो मैं उसको परस्यू करूँगा, उसको एक कमिटेड रिलेशनशिप दूंगा। और जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ी, बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने दिखाया कि उनके कमिटेड रिलेशनशिप बनने में भी बहुत सारे इश्यूज आए, जिसको उस मेल काउंटर पार्ट ने, उस मेल कैरेक्टर ने बहुत अच्छे से टैकल किया एंड वो हेड्स ऑन उस प्रॉब्लम में गया। ये चीज़ दर्शाती है कि किस तरह से एक मेल साइकोलॉजी काम करती है। वो डोमिनेंट होता है, उसके माइंड में ऑलरेडी एक आउटकम होता है कि मैं अपनी लाइफ को ऐसे देखता हूँ, और वो उसके लिए हर बार इस्तेमाल करता है जो उसकी पावर में मौजूद होता है। ज़ाहिर रिलेशनशिप बना तो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं होता शुरू में। ये चीज़ भी बहुत खूबसूरती से दिखाया गया कि थोड़ा सा पीरियड उनका जो हनीमून फेज था बहुत खूबसूरत गुजरा, लेकिन उसके बाद जहाँ पे लड़के के फाइनेंशियल इश्यूज में वो स्ट्रगल करने लगा और लड़की अपने इमोशनल मेस में स्ट्रगल करने लगी, तो उनके दरमियान फ्रिक्शन आनी शुरू हो गई। उन दोनों को नहीं पता था इसका ये मसला है, इसका ये मसला, और हमने एक दूसरे को इस तरह से डील करना है, एक दूसरे को इस तरह से कैटर करना है। तो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट आए, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फ्रिक्शन पैदा हुई, और फ्रिक्शन पैदा होने की वजह से वो थोड़े से दूर होने शुरू हो गए। अल्टीमेटली दोनों कर अपना बेस्ट रहते हैं, बट क्योंकि एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, उनके अंदर दूरी आ रही थी। पर जैसे ही वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई, बिलीव मी, बहुत खूबसूरत सीन था कि उन्होंने किस तरह से दिखाया कि दोनों एकदम से वापस आने को, एक दूसरे से बात करने को भागे। और ऐसे ही होता है रिलेशनशिप में। बिलीव मी, वो दोनों वापस आए, उन दोनों को लिहाज आया कि हम एक रिलेशनशिप में, एक कमिटेड रिलेशनशिप में, एंड वी आर अ टीम। एक और बड़े मज़े की बात जो मूवी के आखिर में मैंने नोटिस की थी, वो ये थी कि एक सीजन्ड कपल और एक नए कपल का डिफरेंस भी दिखाया। जिस तरह उन्होंने एक नए कपल का स्ट्रगल दिखाया कि अभी इन दोनों को एक दूसरे के साथ रहना नहीं आ रहा, इसी तरह सीजन्ड कपल उन्होंने इस तरह से दिखाया कि अगर लड़का अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ रहा है कि मैं अपनी वाइफ को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगा और मैं सामने रहूंगा। और बीवी को पता था पहले से कि अब क्योंकि ये इतना प्रेशर ले रहा है, तो मुझे उसकी बैक पे खड़े होकर उसको सपोर्ट करना है। तो यकीन करें, जो उस टाइम की मूवी थी, ऐसा नहीं है कि आउटडेटेड है। बात यह है कि वो ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। उसमें बहुत खूबसूरती से बताया गया कि मेल साइकोलॉजी क्या होती है, फीमेल साइकोलॉजी क्या होती है, और दोनों एज अ टीम किस तरह से काम कर रहे हो। अब हम बात करें सैयारा के अंदर, तो सैयारा जो है वो ब्रोकन साइकोलॉजी को दिखा रही है और ग्लैमराइज कर रही है। किस तरह से कि पूरी मूवी गुजर गई और कमिटमेंट नाम का कोई चीज़ नहीं है। राइट, दे आर टेलिंग यू फेरी टेल्स जो कि रियल लाइफ में नहीं होते हैं। कौन बंदा ऐसा है जो कि इतना लंबा रिलेशनशिप रखे और उसके बाद मतलब जो है साल 2 साल बाद आपको कमिटमेंट दे? नो, मेल साइकोलॉजी ऐसी नहीं होती है। वो उसको फर्स्ट हैंड पे, हैंड्स ऑन पता होता है, दिस इज़ इट, ये काम मैंने करना है और इसके लिए मैं हर चीज़ करूँगा। अगर कोई मेल, अगर कोई बंदा इस तरह से इतना प्रोलॉन्ग कर रहा है और कमिटमेंट नहीं शो कर रहा है, दैट मीन्स कि वो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहता। नेवरदलेस वो किस इमोशनल इशू से गुजर रहा है, आप उसके थेरेपिस्ट नहीं हो कि आप उसके मसाइल हल करो। राइट, इसी तरह फीमेल साइकोलॉजी है। फीमेल अगर इमोशनल मेस में है, उसमें इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। राइट, तो इस चीज़ को हाईलाइट करना, इसको बहुत फैंटेसाइज करना कि ओके वो भी टूटा था, वो भी टूटा था, 2 टूटे दिल साथ है और उन दोनों ने एक दूसरे को संभाल लिया।
ऑनेस्टली स्पीकिंग रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता। अगर आप इमोशनल मेस हैं और आप में स्टेबिलिटी नहीं है, कोई भी बंदा आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। ये सिंड्रेला नहीं है, ये कोई प्रिंसेस की कहानी नहीं है जहाँ पे हैप्पी एवर आफ्टर होगा जस्ट बिकॉज यू वर द विक्टिम, क्योंकि आप एक इशू में थे, आपको बचाने के लिए कोई नहीं आने लगा। ये चीज़ रियलिटी से इतना हट के है कि मेरा दिल ही नहीं किया ये मूवी देख, और वो सारी चीज़ें ग्लैमराइज करके दिखा रही हैं। और यकीन करें, मुझे जिसका डर लगता है वो ये है कि हमारी यूथ जो ऑलरेडी ब्रोकन फैमिली सिस्टम से ब्रोकन इंडिविजुअल्स बन के सामने आ रहे हैं, हमारा बेटा जो है वो ऑलरेडी इमोशनली स्ट्रगल कर रहा है, अवॉइडेंट हो रहा है, इरिटेटेड है, और बेटी जो ऑलरेडी इमोशनली स्ट्रेस्ड है एंड फियर में रह रही है, जब वो इस तरह का कंटेंट देखेंगे और इससे मज़ीद इंस्पायर होके ऐसे काम करेंगे तो वो मज़ीद टूटेंगे। उनका कुछ नहीं बनने लगा, वो एक फैंटेसी में रह रहे होंगे और एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि शायद मेरे लिए कुछ अच्छा आने लगे। लेकिन जैसे ह्यूमन साइकोलॉजी काम करती है, मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट आपको ये बात बता रही हूँ, ये कभी नहीं होगा। फिर मैं आपको 3 एडवाइस एज अ साइकोलॉजिस्ट दूँगी। इस तरह का कंटेंट लिखने वाला कोई भी राइटर है उससे बायकॉट कर लें। बिलीव में उसका कंटेंट ना देखें, वो आपके माइंड को मज़ीद ख़राब कर रहा है, मज़ीद उसमें गार्बेज भर। सेकेंड, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा जो खुद ब्रोकन है, इमोशनली स्टेबल नहीं है, आना चाह रहा है, चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं, उसको अपना एक्सेस ना। तीसरी बात यह है कि अगर आप किसी चीज़ से खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, सोशली या कैरियर वाइज, अपने लिए कोई मेंटोर ढूंढें जो कि आपको इस मसले से निकाल के सोल्यूशन की तरफ लेके जा सके। एंड अगर आप सैयारा देख के इम्प्रेस हो रहे हैं, ऑब्सेस हो रहे हैं, तो बिलीव मी, यू एंड आई नीड टू टॉक।